बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिफा स्टिचिंग जोन। ये डमी ने एक फ़्रॉक वेयर की हुई है। इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बाजुओं का पूरा ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग अगर इस तरह की वीडियो ये फ़्रॉक जो है ये सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे ये देखें, ये फैब्रिक है। सबसे पहले मैं इस फैब्रिक की जो नीचे से ओरेब है वो निकाल लूँगी। उसके बाद अब मैं आप लोगों को मेजरमेंट बताती हूँ कि फ़्रॉक की जो लेंथ है वो मुझे कितनी चाहिए और मैं उसे कितना कट करूँगी। उसमें सिलाई का मार्जिन और नीचे से फ़्रॉक को फोल्ड करने का जो मार्जिन है वो कितना रखूँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने जो मेरी बेबी की फ़्रॉक है वो मैंने 15 इंच जो है वो बिल्कुल रेडी करनी है। तो 6 इंच मुझे इसके ऊपर वाला बॉडी का पार्ट चाहिए। हाफ़ इंच मेरा जाएगा कंधे से सिलाई में और हाफ़ इंच मेरा नीचे से जहाँ से मैंने इसको नीचे वाले पार्ट के साथ जॉइंट करना है वो हो जाएगा। तो तकरीबन ऊपर वाला जो पार्ट है वो मुझे चाहिए 7 इंच और जो नीचे वाला पार्ट है वो 9 इंच। इसमें मैं हाफ़ इंच ऊपर से और 1.5 इंच नीचे से फोल्डिंग का ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ये 10.5 इंच आ रहा है। ऊपर वाला जो मुझे पार्ट चाहिए वो चाहिए 7 इंच और जो नीचे वाला पार्ट है वो मुझे चाहिए 10.5 इंच। तो 10.5 इंच तक और 7 इंच तक मैं यहाँ पे निशान लगाती हूँ। तकरीबन 16.5 इंच तक मैं इसकी कटिंग करूँगी तो मेरी जो फ़्रॉक है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने 7 इंच पे एक निशान लगा लिया है। इस निशान को मैं यूँ ऐसे सीधा स्केल की मदद से इस यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी, सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से। उसके बाद ऊपर जो हमारी जो फ्रॉक की फ्रंट और बैक जो नीचे वाली होती है कपड़ा जिसमें हम चुन्नट वगैरह डालते हैं, अब उसका मैं निशान लगाऊंगी। तो वो मैंने निशान लगाना है 10.5 इंच पे। तो 10.5 इंच पे मैं इस तरह से 2 निशान लगाऊंगी। ये हमारी फ्रंट साइड हो जाएगी और जो अगला निशान होगा वो हमारी बैक साइड होगी। ये फ्रंट साइड होगी। आगे फिर मैं एक 10.5 इंच का निशान लगा रही हूँ इस तरह से। इन निशानात को भी मैं आपस में सीधा इसी तरह से ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ करने के बाद मैं सबसे पहले इसकी वो नीचे वाली जो उरेब है वो निकाल लूँगी। उसके बाद ये जो 3 निशान नज़र आ रहे हैं फ्रंट बैक और ऊपर वाली जो बॉडी है वो, तो ये फ्रंट और बैक हो गया। इसको अब मैं यहाँ से साइड से हल्की सी उरेब दूँगी तकरीबन 1.5-2 इंच की इस तरह से। ये उरेब देने से होता क्या है कि ऊपर से हमारी फ्रॉक जब फिटिंग में आती है तो नीचे से उसका घेरन है वो थोड़ा सा शेप में आ जाता है। अब जो हमारी छोटी साइड है उधर हमने इसको चुन्नट बना लेनी है और साथ अटैच कर देना है। ये तो हम हो गई हमारी फ्रंट बैक की कटिंग। अब बारी आती है हमारे ऊपर वाले हिस्से की। तो इसको मैं कैसे कटिंग करती हूँ, मैंने जो बैक साइड है उसका जो ओपन हिस्सा था वो पहले ही मैंने दूसरी साइड पर रख लिया है कि मैंने वहाँ पे बैक साइड से जो नेक है वो थोड़ी सी ओपन रखनी है ताकि बेबी को वेयर करवाते हुए किसी तरह का कोई मसला ना हो। इस तरह से ये देखिए मैंने रख लिया है, पहले ही बढ़ा के रख लिया है कि इसमें मैंने बटन टेक बनानी है। तो 8 इंच तक मुझे चाहिए इसका तीरा, जो कि मैं 4 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरह से। यहाँ से मैं पैमाइश करूँगी, यहाँ से पैमाइश करूँगी, यहाँ से पैमाइश नहीं करूँगी क्योंकि वो हमारा सिलाई में ही चला जाना है। ये तीरा हमारा 4 इंच जब मुझे चाहिए तो मैं तकरीबन 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और जो इसकी चेस्ट है वो मुझे चाहिए 12 इंच, तो ये मैं 12 का 12 पे ही निशान लगा लूँगी। और जो कमर है वो मुझे चाहिए 11 इंच, वो मैंने 5.5 पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लूँगी हल्के हाथ से रख के इसको राउंड में इस तरह से और फिर ऐसे। उसके बाद ऊपर यहाँ पे हाफ़ इंच का मैं इसको डाउन कर लूँगी। अब नेक का जो निशान लगाने लगी हूँ वो मैं 2 इंच के हिसाब से लगाने लगी हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्केल बनाने के बाद इसको राउंड में यूँ ऐसे शेप बना लेनी है इसकी इस तरह से। ये देखिए, ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये मेरी होगी फ्रंट वाली कटिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को जो कटिंग का मेथड है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे सारा ही। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो निशान लगाए थे उसी निशानात के ऊपर मैंने इसको कटिंग कर लिया है। नेकलाइन हमने फ्रंट वाली अलग करनी है और बैक वाली जो नेक है वो हमने अलग कटिंग करनी है। देखिए ये फ्रंट की कटिंग और ये बैक की कटिंग।
अब इसके बाजुओं पे जो मैंने फ्रिल बनाई है उसकी कटिंग आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने तो ये एक प्लेट ले ली थी राउंड में। इस तरह से ये मेरे पास डबल फैब्रिक है, ये देखिए ये डबल फैब्रिक है और इसको इसी निशान के ऊपर कट करते हुए पूरा इसको मैं उसी निशान के ऊपर कटिंग करूँगी। वो मेरे कैमरे की थोड़ी सी जो उसका स्टैंड था वो थोड़ा सा पीछे हो गया था, इस वजह से वो वीडियो यहाँ पे थोड़ी सी सही नज़र नहीं आ रही। तो अब ये देखें ये पूरा वही प्लेट रख के पूरा स्क्वायर मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसको दरमियान से ऐसे मैं आयरन कर लूँगी। दोनों पार्ट को आयरन करने के बाद साइडों पे मैं इसके निशान लगा लूँगी। वो निशान किस लिए लगाऊंगी, जब मैं इसको शर्ट के साथ अटैच करूँगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पे निशानात ये वाले जो निशान है ये मैं कैसे लगा रही हूँ। ये इस तरह से अभी मैं आप लोगों को रख के भी बता देती हूँ कि ये मैंने किस तरह से इनको जॉइंट करना है। ये निशान लगा लिए हैं मैंने। अब ये देखिए ये जो हमारा कंधा है जो हमने फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा कटिंग किया था उस पे भी हम यहाँ तक तकरीबन 2 इंच तक निशान लगा लेंगे। अब ये जो मैंने स्क्वायर कटिंग किया था इसका वो जो मैंने नॉचेस लगाया है वो आ जाएगा हमारा बिल्कुल यूँ ऐसे तीरे के ऊपर। और बाकी जो फैब्रिक है उसको हम जो इस तरह से गैदरिंग देने के बाद ये देखिए उसी निशान तक लेके जाएंगे तो बिल्कुल रेडीमेड फ्रॉक जो होती हैं वो वाले स्लीव्स इसके बनेंगे। अब मुझे चाहिए गले पे उरेब वाला कपड़ा लगाने के लिए, तो ये मैं पहले से ही कट करने लगी हूँ फैब्रिक नेक पे लगाने के लिए और स्लीव्स पे लगाने के लिए। इस तरह से मैंने तकरीबन 1-1 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है, फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच, और जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो वो 1/2 इंच की एक बहुत ही प्यारी सी बन जाएगी। अब यहाँ पे बारी आती है स्टिचिंग की, तो सबसे पहले मैं बाजुओं की स्टिचिंग करूँगी। यहाँ पे मैंने इसको सिलाई लगा ली है इस तरह से। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद इनको मैं खींच लूँगी। मैंने यहाँ पे सिलाई का बखिया है वो थोड़ा सा मशीन का बखिया थोड़ा सा बड़ा ही रखा हुआ है ताकि यहाँ पे धागा खींचने में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं, ट्रिक होते हैं, यही तो देखने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे, थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि छोटी से छोटी कोई भी पॉइंट वीडियो का आप लोगों से मिस ना हो और आप लोगों बिल्कुल इसी तरीके से बनाना सीख सकें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों धागे जो एक तरफ से धागा खींचा था, अगर सीधी साइड से खींचा तो दूसरी साइड से भी सीधी तरफ से ही आपने धागा खींचना है इस तरह से। दोनों स्लीव्स की जो ये है ये मैंने एक जैसी इस तरह से बना ली है। अब जहाँ पे बारी आती है हेयर बैंड की, तो यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ सिलाई की, फिर उनको उल्टा लिया तो ये उनको ऐसे देखिए इस शेप में। अब यहाँ पे बारी आती है इनको सिलाई लगाने की ताकि ये फिक्स हो जाए अपनी जगह पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा बेबी ड्रेस जो बनाने का तरीका है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आसानी से। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को आसान तरीके से बताना समझा सकूँ कि ये कैसे आएगी। अब ये है मेरे पास इलास्टिक, एक पट्टी लूँगी, इस पट्टी को इस इलास्टिक के अकॉर्डिंग ही चौड़ी सिलाई लगाने के बाद इनको भी इसके अंदर डाल लूँगी। छोटे बच्चे का हेयर बैंड बनेगा बहुत ही नीट। यहाँ पे ये पट्टी देखें पूरी इलास्टिक के अकॉर्डिंग ही मैं स्टिच करूँगी। ये पट्टी मैं ये देखें सिलाई कर रही हूँ। पट्टी को सिलाई करने के बाद हम इसको यूँ सीधा कर लेंगे ऐसे। ये मैंने पट्टी को सीधा कर लिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी इलास्टिक डालने के बाद इसको वो जो 2 पट्टियाँ मैंने बनाई हैं उनके साथ अटैच कर देंगे।
ये देखिए जितनी चौड़ी मेरी इलास्टिक है उतनी चौड़ी ही मेरी ये वाली पट्टी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रही है। ये जब पूरा बन के सामने आएगा तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि कटिंग मैंने फ्रॉक ही आप लोगों को दिखाई है, तो साथ मैंने कहा मैं बच्ची का हेयर बैंड भी बना देती हूँ। तो ये देखिए अब इसके बिल्कुल दरमियान में रख के सिलाई लगाने के बाद ये मशीन के पीछे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये गैदरिंग आ रही है। मैंने ये इसको सिलाई भी लगा ली है। अब अगला जो काम है वो है इसके साथ अटैच करना। यहाँ पे मैं एक बटरफ्लाई बनाऊंगी। बटरफ्लाई बनाने का तरीका पहले भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो मैंने कहा चले मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कि इसकी जो बटरफ्लाई है वो मैंने कैसे बनानी है। स्क्वायर में मैंने कपड़ा लिया था, उसकी 4 साइडें मैंने लॉक की हैं और दरमियान से इसको ऐसे उठा दिया है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने उन्हें सफाई के साथ इसको उल्टा लेना है। इसके जो कॉर्नर होते हैं उनको अच्छे से आप लोगों ने बाहर निकाल लेना है। आप पेंसिल की मदद से, सीज़र की नोक से या किसी भी नुकीली चीज़ से आप लोग इसके जो कॉर्नर हैं वो अच्छे से आप लोगों ने बाहर निकालने हैं, ताकि बना हुआ जो है ना वो बहुत ही प्यारा लगे। अब मैं इसको करती हूँ प्रेस और इनको लॉक करने का तरीका भी आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मैंने नीडल में डबल धागा डाला हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से नोचीज लेते हुए हम टांके लेते हुए हमने इसको यूँ ऊपर को उठा लेना है इस तरह से। ये देखिए फिर जब हम इसको ऐसे करके खींचेंगे तो आप लोग अभी से लुक देख लेंगे कितनी प्यारी लुक आ रही है। तो यहाँ पे हमने इसको बांध देना है, 2-3 बार इसके अंदर से गुजारना है ताकि ये काम पक्का हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये मैंने बना लिया। और एक मैंने यहाँ पे 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसको मैंने यूँ ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद एक बार फिर फोल्ड किया है। आप लोग चाहें तो इस पट्टी को सिलाई करके भी सीधा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही रखूँगी। अब इसको यूँ ऐसे पकड़ लेना है आप लोगों ने, इसको बैक साइड पे ले जाना है। जो पट्टी हमने लगाई है इसको बैक साइड पे ले जाना है। और ये देखें बहुत ही कमाल की ये बटरफ्लाइज लगेगी इस पट्टी की वजह से। तो इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर देना है। तो इस दोनों फैब्रिक को हम यूँ ऐसे अंदर को मोड़ेंगे इस तरह। रखने के बाद इसको लॉक कर लेंगे कि हमारा जो ऊपर वाली पट्टी है वो भी और जो मैंने बटरफ्लाई बनाई है वो भी ना खुले। दोनों अच्छे से लॉक करनी है आप लोगों ने। टांके छोटे छोटे लेने हैं लेकिन मज़बूत 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 टांके लगाने हैं आप लोगों ने। इस तरह से ये बन गई है। अब ये देखिए ये है हमारा हेयर बैंड और इसको इसके ऊपर रख के इस तरह से ये देखिए इसको भी यहाँ पे हमने लगा देना है। और ये हेयर बैंड तो छोटे बेबी का हो गया तैयार। अब फ्रॉक का जो अगला हिस्सा है वो मैं कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारा ये बच्ची का हेयर बैंड बन गया है। अब ये जो स्लीव्स हैं ये मैंने इस तरह से बनाई हैं कि ये बनाने के बाद वो जो रेप में मैंने पट्टियाँ कटिंग की थी, यहाँ पे काम था जो वो मैं ज़्यादा ऑफ द कैमरा ही कर चुकी थी, लेकिन बाद में याद आया कि इसकी तो वीडियो भी शूट करनी थी। तो इट्स ओके अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए ये बाजू बनाना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को इसको बनाने का जो तरीका है वो बता सकूं। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक सारा तरीका आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब मैं बना रही हूँ फ्रॉक के ऊपर जो बटन टेक बनानी थी वो वाली। तो बटन टेक मैं इस तरह से बना रही हूँ कि उल्टी साइड पे रख रही हूँ फैब्रिक को और फिर उसको उल्टा के सीधी साइड को ले आऊँगी इस तरह से। यहाँ पे आप लोग चाहें तो काज करवा के भी बटन लगा सकते हैं और अगर चाहें तो टिक टिक बटन भी लगा सकते हैं। अगर चाहें तो आप यहाँ पे हुक्स भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे एक पट्टी तो मैंने इस तरह से बना ली है। अब जो दूसरी पट्टी है वो भी सेम इसी तरीके से आप लोगों ने बनानी है, और फिर एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रखने के बाद इस तरह से मैं तकरीबन हाफ पट्टी तक इसको स्टिच कर दूँगी, ताकि बच्ची का जो सर है वो भी इजीली गुजर जाए फ्रॉक में से, और नेक जो है वो पहनी हुई भी अच्छी लगे, ज़्यादा बैक साइड से बड़ा बड़ा ना हो। इस तरह से ये देखें। अब यहाँ पे मैं गैदरिंग कैसे दे रही हूँ, इस तरह से हाथ की मदद से। आप लोग चाहें तो डबल सिलाई मशीन का बखिया बड़ा करने के बाद, डबल सिलाई लगाने के बाद भी उसे खींच सकते हैं, जैसे मैंने स्लीव्स पे खींची थी। तो यहाँ पे ये सिलाई करने के बाद, सिलाई करते करते इस तरह से, ये मेरी जो की मशीन है, तो इस तरह से भी आप लोग गैदरिंग, अगर आप लोगों के पास मशीन है तो इस तरह से बना सकते हैं। अब ये फ्रॉक के दोनों पार्ट जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। अब इसको करूँगी इसके साथ अटैच, ऊपर वाला जो बॉडी है उसके साथ अटैच करने के बाद इसको लगाऊंगी फिटिंग की सिलाई, और इसकी नेक पे लगाऊंगी मगज़ी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।